ये सब मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, ये किरदार क्या महसूस कर रहा है, वो अगर मैं अपने ऑडियंस को महसूस करा सकूं, मेरे लिए वो विन है। मुझे अच्छा लग रहा है कि जब लड़कियां गोलू के कपड़े पहन रही हैं, अभी ना आप ये बन के भी हीरोइन बन सकते हो। पापा हमेशा कहते थे कि अगर आपके पास टैलेंट भी है, और वो लता जी का एग्जाम्पल देते थे कि वो रोज रियाज करती है, कि अगर आपके पास टैलेंट भी है तो आपको खुद को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, अगर आप उस पे काम करोगे तो आप और बेटर होते जाओगे। एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत दुख हुआ था जब पता चला था कि लोग 1x पे कंटेंट देखते हैं या 2x पे देखते हैं, कि मुझे ऐसे किरदार करने हैं जो सिर्फ मुझसे ही नहीं, जो एक दूसरे से भी अलग हो। आपको बस 2 चीजों पे गिव अप नहीं करना है, एक है खुद पे और एक है अपने सपनों पे। तो इनका तारुफ वैसे बतौर गोलू के ही सारे हिंदुस्तान को है मिर्जापुर के बाद, तो हम तो नमस्कार गोलू ही कहेंगे। गोलू त्रिपाठी नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, कैसे हैं आप? ये देखो वैसे गोलू के कैरेक्टर में फुल वो पूरा गजगामनी का इतना ऐसा हैवी वेट सब कुछ होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐश्वर्या एज बटाटा वड़ा, जितना प्यार बांटा जाए उतना और मजा। नहीं, और भी नाम है, इट्स नॉट ओनली बटाटा वड़ा, दूसरे भी नाम लो ना जिससे आप लोकप्रिय हुई। शालू, गोलू, इनाक्षी, डॉक्टर श्रेया पठारे। मैंने कहा कि पापा मतलब मैं मेडिसिन तो नहीं पढ़ाई की, बट एज एन एक्टर आई थिंक हमारी यही ब्लेसिंग होती है कि हम कितने अलग अलग कैरेक्टर्स, प्रोफेशंस, करियर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे, हु जस्ट वॉक्ड इन ऑन दिस वीडियो या दिस ऑडियो इंटरव्यू रेडियो मिर्ची के, मेरे साथ श्वेता त्रिपाठी शर्मा हैं, जिनके ओरिजिनल नाम को शायद सिर्फ स्लोचिता उनके हस्बैंड एंड वही लेते होंगे, बाकी तो सब अलग अलग नामों से लेते होंगे। कई इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चंस है, जहां पर भी सवाल आपको अनकंफर्टेबल करे यू कैन से जीतुराज शट अप। ओके ठीक है, हाँ, तो पहला सीधा आई एम जंपिंग टू पर्सनल सवाल। हाँ. स्लोचिता जो है, मुंबई स्लोचिता एक बहुत पावरफुल रैपर है, एक्टर है, आप बाकी चीजें उनसे पूछेंगे क्या क्या करता है। गो बैक टू मिर्जापुर 1, अभी तो मिर्जापुर 3 तक आप बहुत लोकप्रिय हो गई, उसने भी 2-3 और फिल्में करी, 2-3 और गाने लॉन्च किए। तो मिर्जापुर 1 जब साइन किया था तो शादी हो गई थी? तब शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब सीजन 1 रिलीज हुआ था तब शादी हो गई थी। तो अंतर छोटा सा था, बट हाउ वाज द सीन? मैंने सुना है बहुत नाटकीय तरह से वो प्रपोजल हुई, शादी हुई, क्या था? अगर शॉर्ट में सारे हस्बैंड वाइफ एंड प्यार करने वालों को बताएं, श्वेता त्रिपाठी शर्मा। तो क्योंकि हम लोग थिएटर से हैं, तो नौटंकी तो हमारे रग रग में है, सास में है। तो ये था कि जब प्रपोजल होगा, क्योंकि चीता और मैं हम लोग मिले थे बिकॉज ऑफ अ प्ले। आकर्ष खुराना हमारे डायरेक्टर हैं, और उन्होंने हम दोनों को बोला था। एंड जीतुराज, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, जब मैं उनसे चीता से मिली थी ना, तो मैं बस हंसे जा रही थी, क्योंकि उनकी जो बातें थी, एंड आई थिंक वही कहते ना कि हंसी तो फंसी, बड़ा फनी है वो वैसे भी। हाँ, मैं तो बिल्कुल हंसते हंसते फंसती गई, एंड आई एम सो ग्लैड कि ऐसा हुआ। और फिर जो प्रपोजल था वो सरप्राइज था मेरे लिए। मुझे पता था कि मैं चीता एक नया प्ले ओपन कर रहा है, तो मैं वो प्ले देखने जा रही हूँ। और क्योंकि मैं लास्ट में एंटर की, और थिएटर में क्या होता है कि लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि आसपास के लोग कौन है। एंड बगायदा एक प्रॉपर ओपनिंग एक्ट थी चीता की परफॉर्मेंस से पहले। तो मतलब इट लुक लाइक अ रियल परफॉर्मेंस। एंड देन फिर जब चीता आया ऑन स्टेज और उसने जब बोलना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, ये तो प्रपोजल है, गुल खिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्लो चीता मुंबई अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय कैरेक्टर बॉय मुंबई में है। इनफैक्ट इन्होंने अंडमान में, दिल्ली में, मुंबई में, हिंदुस्तान के कौन से शहरों में जिंदगी के पल बिताए हैं? जैसे आपने बोला, ये दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप। फिर पापा IAS ऑफिसर हैं, तो उनका ट्रांसफर हुआ था अंडमान्स। तो हम लोग पोर्ट ब्लेयर में रहते थे, और उसके बाद मैं वापस दिल्ली आई, और फिर मेरा पहला साल कॉलेज का वाज इन निफ्ट हैदराबाद। तो मैं वहाँ गई थी, और फिर मैं दिल्ली आके मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया, और उसके बाद हम आ गए अपनी कर्म भूमि में, हमारे मुंबई में, नगरी मुंबई में। सो शुरुआत थिएटर से की थी दोनों ने? हाँ। तो फिल्मों में यकबयक एंट्री करी या फिल्मों में एंट्री करने के मंतव्य से थिएटर किया? एक्टिंग का शौक था। ये पता था कि परफॉर्म करते हुए एक जो खुशी होती है, वो खुशी को और मल्टीप्लाई करना है। एंड जब मैंने पहले बचपन से, थैंकफुली मम्मी पापा की वजह से और दीदी की वजह से, हम लोग
प्लेज बहुत देखते थे, चाहे वो एनएसडी में हो, चाहे वो कमानी, हैबिटेट, ऑडिटोरियम में होता था, इवन सिरी फोर्ट में जो परफॉर्मेंसेस होती थी, तो मम्मी पापा बहुत चीजें देखी हैं यार। एंड यही फर्क पड़ता है। इसलिए मैं पेरेंट्स को या जो भी ये सुन रहे हैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज जो बच्चे हैं या जो बड़े भी हैं, आप जाके लाइव परफॉर्मेंसेस देखिए, क्योंकि जब आप जाके लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहां पे आप जो एक्सपीरियंस करते हैं वो अलग लेवल का है, जो स्क्रीन आपको नहीं दे सकता है, जो कि स्लो चीता ने नहीं किया। आई डोंट थिंक स्लो चीता थिएटर वेटर पे बड़ा हुआ है। बचपन में नहीं, बट देन आई थिंक कॉलेज से थिएटर की जर्नी। मुंबई बॉय ना? हाँ जी, हाँ जी। तो झगड़े बहुत होते होंगे ना उसके साथ? नहीं, वो क्योंकि हैं तो बिहारी, अच्छा, और हम यूपी वाले, तो बस प्यार ही प्यार। उसके लिए गोलू, अच्छा मैं सॉरी, आई एम बिरेफ्ट, मेरे पास कोई कंपैरिजन नहीं है, तो मैं सेक्सिस्ट नहीं हूं, तेरे में सर को जानता है, जीतूराज फेमिनिस्ट है, बट हम हिंदुस्तानी जो हैं, ये गोलू का जो चरित्र है मिर्जापुर में, ये बहुत मर्दाना है। आई मीन आई डोंट नीड टू से मर्दाना, मर्दानी बोलूं तो ज्यादा मुनासिब है। तो करियर के जिस पड़ाव पर ये साइन किया आपने, उसमें अभी आप एस्टैब्लिश होना बाकी थी, अभी हो गई है तकरीबन, तो ये रिस्क नहीं था, क्योंकि आप हीरोइन है, हीरो नुमा कैरेक्टर साइन किया है आपने, तो ये रिस्क ही नहीं लगा? स्लो चिता ने आपने डिस्कस किया कि ये कर रही हूं यार, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे हमेशा किरदार की तरह लगना है। अब चाहे वो किरदार जैसा भी लगता हो, जैसे भी बात करता हो, अगर वो मैं कन्विंस्ड हूँ कि किरदार कहानी में क्या कर रहा है और कहानी क्या कर रही है, हम ऑडियंस तक जो हमें देख रहे हैं वो महसूस क्या कर रहे हैं, हम उनको बता क्या रहे हैं या फिर सिखा क्या रहे हैं या समझा क्या रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो गोलू भी जब सीजन 1 हुआ, फिर सीजन 2 में जैसे मेरे जो डायरेक्टर हैं गुरुपा, उन्होंने बोला कि बाल कटवा दो। You call गुरप्रीत गुरपा? हाँ, I love it गुरप्रीत, गुरप्रीत is sounding so cool। तो क्योंकि बहुत ही प्यारे इंसान है हमारे गुरुपा, तो ये मुझे पता था कि अब बाल काटने हैं, और स्पेशली सीजन 2 में तो गोलू के बाल बहुत आड़े टेढ़े थे, जस्ट लाइक हर स्टेट ऑफ माइंड, उनकी जो मानसिक स्थिति थी। तो सीजन 3 में जो हुआ कि अब ना ये एक छोटी सी लड़की है जो मर्दों की दुनिया में अपनी स्पेस समझने की और ढूंढने की कोशिश कर रही है। कितना समझती है, बाप हाँ, तो वो मुझे हीरो है मिर्जापुर 3 की, वो हीरो है बाय द वे। पंकज त्रिपाठी तो है ही नहीं, जिन्होंने देखा उनको पता है, त्रिपाठी सीनियर हमारे। तो मुझे वही लगता है कि क्योंकि इस लड़की में हम सब में एक वीरा एनर्जी है, जो कि हम जिस तरह से बात करते हैं, हमारे जिस तरह से बाल होते हैं, हमारी जो चाल ढाल है, वो सब में आती है। तो मुझे लगता है कि गोलू में वीरा एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो वो क्योंकि कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी, तो मुझे वहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है, तो इसलिए ये सब मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, ये किरदार क्या महसूस कर रहा है, वो अगर मैं अपने ऑडियंस को महसूस करा सकूं, मेरे लिए वो विन है। मेरा गट फील ऐसे है, मैं ओटीटी वगैरह को बिलोंग नहीं करता, मैं सिर्फ रिव्यूज वगैरह करता हूं, मैं इनको देखता हूं, मैं ऑडियंस परिप्रेक्ष्य ऑडियंस से। मेरे को कई बार जब तीनों सीजन देखता हूं, 2 बार या 3 बार, तो ऐसा लगता है कि गोलू का कैरेक्टर पहले में जो था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस सेकंड में किया गया, एंड थर्ड में तो महाकाय हो गया वो। तो इसकी वजह लोगों को कैरेक्टर पसंद आया इसके, या ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ऐसे ही था कि गोलू का कैरेक्टर इतना डेवलप होगा? ये जब मैंने सीजन 1 पढ़ा था और मुझे उसकी दुनिया और किरदारों से प्यार हो चुका था, क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग थे सब, चाहे वो मुन्ना हो, चाहे वो पंकज जी का कैरेक्टर एकेटी हो, या गुड्डू बबलू हो, या फिर बीना त्रिपाठी जैसी जो रसिका दुग्गल ने किरदार निभाया है। हम ना जीतूराज, हम विमेन के बारे में, उनके डिजायर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। और एग्जैक्टली अब चाहे वो उनके इमोशंस हो, चाहे वो उनके सपने हो, या चाहे हो कि वो क्या करना चाहती हो फिजिकली, सेक्सुअली, हम वो बात ही नहीं करते हैं। हम लेबल करने में इतनी जल्दीबाजी होती है ना कि जल्दी से जज कर लो, लेकिन आप जैसे ही जज करते हो ना लोगों को, मुझे लगता है आपकी खुद की ग्रोथ को आप स्लो कर देते हो। जो मिर्जापुर बिंदास करता है, Absolutely. स्त्रियों की जो स्वतंत्रता मिर्जापुर ने, सॉरी आई एम जंपिंग बैक टू योर सीन, यानी स्वयं सुख इस तरह से ओटीटी में कहाँ दिखाया गया था, आपने जो किया, तो आपको जब बताया होगा गुरपा ने कि देखो ये सीन है, मुंबई फॉर पीपल हु हैवंट सीन मिर्जापुर, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, स्वयं सुख की परिभाषा आप समझते हैं, सॉरी पर्सनल कैमरा है यार, इतने सारे लोग हैं, आप वो कर रही हैं, कितना आसान कितना डिफिकल्ट था वो सीन जो आपने किया मिर्जापुर में? मिर्जापुर के एक्चुअली कोई भी सीन आसान नहीं होता है क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इमोशनली आपकी बैंड बज रही होती है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैरेक्टर अभी इस मोमेंट पे
क्या महसूस कर रहा है। राइट। और चाहे हमारे आज इस बार जो सीजन 3 के सीन से जो विजय वर्मा और मेरे वाले थे, वो साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल था उन्हें करना, क्योंकि ये एक लड़की है जो कि डर रही है पर उसको डर नहीं दिखाना है उसको, क्योंकि स्पेशली ये शत्रुघ्न जो उसका शत्रु है उसने कर लिया, वो उसके माइंड के साथ गेम्स खेलना चाहती है क्योंकि सर्वाइवल की बात है। उसको पता है कि वो एक कुछ गलत चीज़ बोलेगी और इसकी चाहे ईगो आ जाए या फिर इसके दिमाग में वो जो गेम प्लान कर रहा है उसके हिसाब से कुछ कर ले। यहाँ पे आपकी गोलू की जान, गोलू की इज्जत, गोलू के इमोशंस, सब कुछ शत्रुघ्न के हाथ में। सो गोइंग बैक टू द सीन, स्वयं सुख का, हाँ बिल्कुल, कितना आसान था, कितना मुश्किल था। आई एम श्योर बहुत सारे कैमरास लगे हुए होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। शूटिंग करते हुए आपकी मानसिक परिस्थिति श्वेता त्रिपाठी शर्मा की क्या थी? पता है वो सीन बहुत नॉर्मल था। सीरियसली ओ मेरे को कुछ मिर्ची नहीं मिली। नहीं पता है क्यों? क्योंकि वो तो अकेले था। ओ अच्छा, ओके। तो जनरली क्या होता है जब आपका कोई को एक्टर होता है, देन यू हैव टू बी, आप कंसिडरेट होते हो कि वो भी कंफर्टेबल हो। राइट। मतलब ये बात नहीं है कि वो लड़का है तो मतलब वो एक्सपेक्टेड है कि उसको ओके होना चाहिए इंटीमेट सीन्स के साथ। इंसान होता है, राइट। इज्जत और कंफर्ट उतनी ही देनी चाहिए। एंड लकीली टचवुड मेरे करियर में चाहे नवाज भाई हो चाहे विकी हो, जिनके साथ मतलब ये 2 एक्टर्स हैं जिनके साथ मेरे इंटीमेट सीन्स हुए हैं, तो बहुत ही मैं कंफर्टेबल रही हूँ बिकॉज ऑफ सामने वाला कैसा था, क्या बात। और जो क्रू हमारे साथ होता है, क्रू कैसा होता है, तो वो सीन काफ़ी बढ़िया तरीके से हो गया। एंड जिस तरह से वो शूट भी हुआ, जब आपको पता है ना कि आप सेफ हैंड्स में हो, कि यहाँ पे जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो सीन के लिए है, वो कहानी के लिए ज़रूरी है, ना कि वो क्लिक्स के लिए, ना कि ट्रेलर में वो सीन होने के लिए जो कि मिर्ची मसाला डालेगा। मिर्ची मसाला बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं इंजॉय करती हूँ। मिर्ची 98.3 मिर्ची बहुत बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है कि स्वाद अनुसार हर चीज़ होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। नो, शी मेड अ वेरी रेलेवेंट पॉइंट कि उस कहानी के अवसर में उसका औचित्य है, सो जरूरी है, वो येलो जर्नलिज्म की तरह नहीं है। एंड शी इज राइट हियर, मे बी दैट इज वर्कड। आपका अभिनय, मिर्जापुर, ये सीरीज, अब मैंने मेरे 3रे सीजन के रिव्यू में कहा है कि इसमें पौरुषत्व जो है वो स्त्रीयत्व के साथ मिलाया गया है, एंड स्त्रीयत्व पौरुषत्व और हावी हो रहा है मिर्जापुर 3 में। तो कुछ अंदर की बात बताएं, क्या सीजन 4 इज सारी स्त्रियों के पात्रों को आगे लेकर आएगा? क्योंकि जो पंकज त्रिपाठी की पत्नी है, इसके तकरीबन आखिरी पार्ट में वो भी आगे आ गई हैं अपने कहानी के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ। तो इज द सीजन 4 गोइंग टू बिलोंग ऑल टू वुमेन? सारे पुरुष साइडलाइन हो जाएंगे? हम भी वेट कर रहे हैं वो एपिसोड जानने के लिए। लेकिन मुझे लगता है साइडलाइन तो नहीं होंगे, क्योंकि जो कहानी है वो बाहुबलियों की है। वो पावर की है। तो विमेन, लड़कियां, हम जितना भी हिस्सा होना चाहें, ये जो दुनिया है ये ड्रिवन बाय मेन है। अब लेकिन कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो, सोसाइटी ले लो, कॉलोनी ले लो, वहाँ पे एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ था क्योंकि बनारस के एक जर्नलिस्ट ने गुरुपा को मैसेज करके ये बोला कि थैंक यू, क्योंकि आपने एक लड़की को इस दुनिया का हिस्सा बनाया है। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। और काम सही हो या गलत, बैलेंस होना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से कि एज वुमेन हम एक अलग नज़रिया लाते हैं हर चीज़ में, तो वो बहुत जरूरी है। आई वॉन्टेड टू कम कि मिर्जापुर 3 देखने के बाद, क्योंकि मेरे को आपके लिहाज से अगर देखूं तो मिर्जापुर 3 सबसे ज्यादा पसंद आई है फ्रॉम गोलूज पर्सपेक्टिव। श्वेता त्रिपाठी शर्मा मेरे को बहुत पसंद आई, क्योंकि तकरीबन पूरी सीरीज आप पर आधारित है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर्स। एंड अभी तक के जो कमेंट्स मिले हैं, आई एम गोइंग टू कम टू स्लोचिता लेटर, अभी तक के जो कमेंट्स मिले होंगे, रिव्यू कमेंट्स, उसमें सबसे आपको कौन सा पसंद आया बिसाइड्स द जर्नलिस्ट जो यूपी के आपने जिक्र किया? मुझे अच्छा लग रहा है कि जब लड़कियां गोलू के कपड़े पहन रही हैं जब वैसे ड्रेसअप हो रही हैं, क्योंकि पता है जीतूराज, हमें कितने सालों से यही बताया गया ना कि लड़कियों के बाल कैसे होने चाहिए, उनकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए। अभी नाउ आप ये बन के भी हीरोइन बन सकते हो। oh, yes. छोटे बालों के साथ, या फिर आपने वो जो कपड़े पहने, आपने पैंट शर्ट बूट्स पहने जो शायद लड़कों जैसे कपड़े हों, लेकिन आप भी वो पहन सकते हो। आपको अपनी हर साइड एक्सप्लोर करने का मौका मिलना चाहिए, और वो जो शक्ति है वो हम सब में है। कामयाब हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, मुझे जो स्टीरियोटाइप्स है वो तोड़ने में बहुत मजा आता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इवन जब गोलू को चाटा पड़ता है, थप्पड़ पड़ता है, तो वो अंदर से चाहे जितना भी डर रही हो, वो खून को ऐसे मतलब थूकती है बाहर। और विजय वर्मा जो कैरेक्टर निभाते हैं शत्रुघ्न, उसकी आंखों में देखती है, और मतलब वो
अपने वो चाहे अगर बोल भी ना रही हो तो अपनी आंखों के से वो सारी चीजें बोल रही है जो वो बोलना चाहती हो। जिन्होंने मिर्जापुर 3 नहीं देखी है, पहली और दूसरी न देखी हो तो भी तीसरी देख लें, फॉर द वुमेन पावर जो इसमें दिखाई गई है। मेरे रिव्यू में मैंने कहा है, बट श्वेता इज नॉट ओनली मिर्जापुर बाय द वे। उन्होंने अब तक बहुत सारी चीजें, एड्स भी करी हैं, थिएटर किया है, फिल्में करी हैं। फिल्मों में ग्राफ कैसे रहा? यूर ओके सॉरी, ये बहुत पर्सनल ख्याल है, बट कुछ लिसनर से बात कर रहा था आपके इंटरव्यू के पहले, तो ये ख्याल है कि जीतूराज मे बी स्लो चीता एंड श्वेता त्रिपाठी शर्मा आज के दौर के अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी। ओह माय गॉड, आई एम श्योर उन्होंने आपके हाइट्स को लेकर बोला है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट पर्सनल, आई विल थ्रो इट टू यू कि आज के दौर के अमिताभ बच्चन एंड जया भादुरी बच्चन। मतलब ये अगर कॉम्प्लीमेंट ऐसा मिल रहा है तो भाई चाहे हाइट की वजह से हो या टैलेंट की वजह से हो, हम तो ये ले लेंगे। क्या बात है। सो ऑल लिसनर्स जिन्होंने इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि हाँ उनको बोल कि वो अमिताभ एंड जया है, वो है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे लगता है कि हाइट के अलावा उनकी जो रिलेशनशिप है, राइट, उनका भी जो टैलेंट है, उन्होंने जो काम साथ में किया है, मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब चीता और मैं दोनों स्क्रीन पे हम लोग स्पेस और टाइम और डायलॉग्स शेयर करेंगे और इमोशंस शेयर करेंगे जो कि ऑडियंस भी देख पाएगी। बट रैपिंग तो ऑलरेडी साथ में कर रहे हैं ना, वो उसने कुछ किया है आपके साथ कि तू भी कर, मैंने किया इसके साथ, तो ड्यूअल रैपिंग दोनों की। श्वेता भाई, फॉर पीपल हु डोंट नो, स्लो चीता वो एक बहुत पॉपुलर रैपर है, एक्टर है, बहुत कुछ कर एंड बहुत अच्छा फ्रेंड है। यस, मैं कच्चा नींबू हूँ व्हेन इट कम्स टू रैपिंग, तो मैं कोशिश करती रहती हूँ। मुझे अभी इनफैक्ट एक चीज समझ में आई है कि रिदम हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। नहीं तो रैपिंग करने को लगाने वाला हूँ मैं, तो स्लो चीता मेकिंग हर डू रैप। ओह माय गॉड, स्लो चीता ये सुन के बहुत ज्यादा मुस्कुराएंगे। ओके तो तबला एक चीज है जो मैं एक तबला टीचर ढूंढ रही हूँ, तो अगर लिसनर्स आप भी अगर किसी टीचर को जानते हो जिनसे मैं सीख सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए। इनवाइट सारे जो तबलची हैं, जो गुरुजन तुल्य हैं, प्लीज गेट इन टच विद जीतूराज ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। उनको एक तबला सिखाने वाले गुरु की आवश्यकता। ये तबले का इंटरेस्ट क्यों जागा है? मैंने बचपन से, मुझे याद है कि मुझे ड्रम्स का बहुत शौक था, लेकिन अगर उससे भी पहले मैं सोचूं कि जब हमारी म्यूजिक क्लास होती थी तो सबके अलग अलग चीज़ें, कोई वेस्टर्न क्लासिकल, कोई इंडियन क्लासिकल में जा रहा था, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जा रहे थे, मुझे तबले ने अट्रैक्ट किया था। और मुझे लगता है बचपन में जो चीज़ें पसंद आती हैं ना, क्योंकि वो इतनी प्योर होती हैं, वो आपकी बहुत इंस्टिंक्ट ड्रिवन होती हैं, तब आप कोई चीज़ ये नहीं कर रहे होते हो क्योंकि फैशन में है या फैड में है या फिर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तबला जब भी मैं देखती हूँ बजाते हुए, अभी मैं गुरुद्वारा में थी कल इनफैक्ट, और मैंने वहाँ पे भी देखना, मुझे बहुत जादुई लगता है। मुझे लगता है कि वो जो, हाँ, आप बीट जो कर रहे हो उससे आप किसी भी चीज़ को कितना एलिवेट कर सकते हो। तो इसलिए मुझे तबला सीखना है। जीतूराज श्वेता त्रिपाठी शर्मा के साथ माह श्रावण में बात कर रहा है, जो बहुत सारे त्योहारों का समय होता है। मैं रक्षाबंधन के बारे में श्वेता त्रिपाठी शर्मा को कुछ कहने के लिए कहूँ, ऑल योर लाइफ किस तरह से मनाई है रक्षाबंधन, क्या प्लान्स होते हैं? जो हमारे कल्चर्स होते हैं, आई थिंक उनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे हम उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, क्योंकि एक हैप्पी लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे वो आपकी फैमिली के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, बचपन से हम लोग रक्षाबंधन, मेरे कज़न ब्रदर हैं तो जो दिल्ली में नहीं होते थे उनको हम पोस्ट से राखियाँ भेजते थे। और अभी मुझे वही लगता है कि रक्षा हमें एक दूसरे की करनी चाहिए और अपनी भी बहुत करनी चाहिए। अब चाहे वो आप फिजिकल फिटनेस से जोड़ो, चाहे वो आप मेंटल फिटनेस से जोड़ो, रक्षा सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है। रक्षा जो शब्द है और इसका जो मतलब है ये बहुत बड़ा है। तो उसको सिर्फ एक राखी बांधना रक्षा नहीं होती है। रक्षा वो होती है जब आप एक दूसरे के लिए रहो, नो मैटर सिचुएशन क्या हो, नो मैटर आप कहाँ फंसे हो या आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो। रक्षा हमें एक दूसरे के लिए भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज अ सोसाइटी हम इस चीज़ पे थ्राइव करते हैं। तो सिर्फ हम जिसको राखी बांध रहे हैं उसको ही नहीं, मतलब उनके लिए तो डेफिनेटली अलग प्यार रहेगा ही, बट मुझे लगता है कि जितना जल्दी हम एक दूसरे की रक्षा करना शुरू कर दें उतनी स्ट्रॉन्ग हमारी सोसाइटी भी बनती जाएगी। मिर्जापुर देखने वाले तो कई भाई होंगे जो इनको भाई बनाना चाहेंगे कि हम आपको राखी बांधते हैं और आप हमारी रक्षा करें। फिल्मों में क्या हो रहा है व्हाइल यू आर इन फिल्म्स? किस तरह से, हाउ इज द फिल्म इंडस्ट्री परसीविंग? वो कैसे ले रहे हैं? क्या फिल्मों में भी रोल्स आपके मिर्जापुर जैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं?
थैंकफुली एक्चुअली मसान के बाद मुझे लगा था कि काफ़ी शालू कन्या टाइप रोल्स आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि यही आपको डर लगता है कि लोग आपको बॉक्स में ना डालें। Right. क्योंकि लोग लेजी होते हैं, हम सब हिंदुस्तान में टाइप कास्टिंग बहुत स्वाभाविक है। बहुत ज़्यादा लोगों को टैग लगाना पसंद है, चाहे एक रिलेशनशिप भी हो या फिर एक इंसान की पर्सनालिटी भी हो, तो वो थैंकफुली अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि चाहे मसान की शालू गुप्ता हो या मिर्ज़ापुर की गोलू गुप्ता हो, दोनों गुप्ता दोनों यूपी से पर कितनी अलग हैं। Right. तो और जैसे मैंने कहा, मुझे तो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने में मज़ा आता है। तो अभी जो कहानियाँ, जैसे इनफैक्ट ये काली काली आंखें, हाँ. उसमें जो शिखा है, जो किरदार मैं निभाती हूँ, वो गोलू से एकदम ही अलग है। इनफैक्ट No एक बार relation. मुझे लगता है कि मैं गोलू को भेज दूँ शिखा को बचाने के लिए। तो अलग ही दुनिया में हम लोग रहते हैं, काफ़ी जादुई सा काम होता है। बट थैंकफुली स्टीरियोटिपिकल वो तो नहीं आया है। एंड बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसे किरदार करने हैं जो सिर्फ मुझसे ही नहीं, जो एक दूसरे से भी अलग हों। वाह। सो आफ्टर मिर्जापुर व्हाट इज हैपनिंग? अभी ओनली गोइंग टू वेट फॉर मिर्जापुर 4 या उसके बीच में कुछ देखेंगे जो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगे? मिर्जापुर अभी जो आया है, उसके बाद अब आएगा ये काली काली आंखें। राइट, उसके अगले सीजन, उसका सीजन 2 आ जाएगा, आई थिंक मोस्टली वेरी वेरी सून, एक्चुअली 3-4 महीने में, होप यही है। और खूब मसाला मैक्स है वो, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं और इतना आजकल, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे बहुत दुख हुआ था जब पता चला था कि लोग 1x पे कंटेंट देखते हैं या 2x पे देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो उनके इतनी सारी मेहनत करते हैं उसको मतलब ऐसे पट लोगों ने देख लिया, कंज्यूम कर लिया। मतलब जंक फूड तो नहीं है ये, हमें बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत प्यार मोहब्बत मेहनत जाती है इस चीज़ में। तो सिद्धार्थ सर हमारे जो डायरेक्टर हैं ये काली काली आंखें के, उन्होंने इतना ऐसा पट बनाया है ना कि आपको वो 1x का मौका ही नहीं मिलेगा। Right. तो वो काफ़ी मज़ा आता है। इनफैक्ट डबिंग भी अभी की थी मैंने शिखा की, तो आई एम एक्साइटेड कि लोग वो देखेंगे। योर साड़ी इज दिस टिपिकल वेयर, यानी डू यू लाइक ये घूंघट, वो क्या बोलते हैं, पल्लू इस तरह से गले में से लेना? क्योंकि मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी आपकी जहाँ आप पल्लू इस तरह से लेती हैं, तो ये स्वाभाविक है, हैबिट है या एक फैशन स्टेटमेंट है? मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, और स्पेशली अगर वो कॉटन की हो। क्योंकि मुझे लगता है जो कपड़े हमें ऐसा बताया गया कि हम दूसरे के लिए पहनते हैं, पर हम दूसरों के लिए नहीं पहनते हैं। मतलब हम अगर अपने लिए पहन लेना तो दूसरे ऑटोमेटिकली इंजॉय करेंगे ही करेंगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई लव द वे यू वेयर योर साड़ी। थैंक यू। आई एम सो हैप्पी, द अडॉर्नमेंट ऑफ द पल्लो इज सो कूल। तो क्योंकि इसमें आइसक्रीम थी, तो इसलिए मुझे ये था कि मुझे वो टिपिकल वे में नहीं लेनी है, क्योंकि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिस इज समथिंग जो आप रोज पहन सकते हो और इतनी कंफर्टेबल चीज है। क्योंकि कई लड़कियों को लगता है, अब तो लड़के भी साड़ी पहनते हैं, उनको लगता है कि यू नो, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, यस ट्रू व्हिच इज व्हाई आई लव सोशल मीडिया, कि कुछ चीज़ है ना, कुछ ट्रेंड्स हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर लोग मुझे देखेंगे साड़ी पहनते हुए, देन होपफुली आई माइट इंस्पायर देम टू वेयर साड़ी ऑन अ डेली बेसिस एज वेल। जो ये इंटरव्यू रेडियो पे सुन रहे हैं, गो टू आवर मिर्ची प्लस यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पर जाएं और उनकी उस अडॉर्नमेंट को देखें साड़ी के। आप उस जनरेशन को बिलोंग करती हैं श्वेता त्रिपाठी शर्मा, जहां आशा भोसले, लता मंगेशकर के गाने पर्दे पर नहीं आ रहे हैं। तो इफ आई वाज टू आस्क यू, क्या आशा भोसले के बारे में कभी सुना है या क्या उनके गाने सुने हैं? क्या आशा भोसले के बारे में श्वेता त्रिपाठी शर्मा क्या कहेंगी? मैं मतलब उनको इतना मानती हूँ, वो दोनों इतनी लेजेंड्स हैं। एंड इन फैक्ट अभी क्योंकि आपने ये बोला तो मेरे दिमाग में ये आया कि आई ट्रूली विश कि मैं ऐसा कुछ काम करूं जहां उनकी आवाज़ हो। क्योंकि चाहे आई विश आई कुड सिंग रात शबनमी, और यू नो आशा जी की आवाज़ में इतनी एक मस्ती होती थी, जो इमोशन होता था वो इतना बढ़िया होता था। और लता जी भी, उनका जो चाहे वो लुका छुपी हो, मतलब वो गाना अभी भी रुला सकता है। मैं कभी भी सुनती हूँ रंग दे बसंती का गाना, चाहे वो इनफैक्ट मुझे पुराने गाने बहुत पसंद हैं। तो मैं जब भी उनको सुनती हूँ ना, मुझे लगता है वो हमें टेलीपोर्ट कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं एक ऐसी अलग ही दुनिया में, जहाँ में गानों में मज़ा कुछ और था, इमोशन कुछ और था। तो बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज़ जब भी सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स के एक्चुअली ग्रोइंग अप, दिल तो पागल है
मतलब कोई भी गाना उनका हम जब सुनते हैं तो एक अलग बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बड़े जब मैं मतलब अभी भी बड़ी हो रही हूँ, बट पापा हमेशा कहते थे कि अगर आपके पास टैलेंट भी है, और वो लता जी का एग्जाम्पल देते थे कि वो रोज रियाज करती हैं, कि अगर आपके पास टैलेंट भी है तो आपको खुद को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास कोई गिफ्ट है, अगर आप उस पर काम करोगे तो आप और बेटर होते जाओगे। एंड ऑल्सो क्योंकि ये जो कंपटीशन एक दूसरे के लिए हमें जो सोसाइटी बताती है, मीडिया बताता है, अब लता जी का किससे कंपटीशन है? तो आपको बस अपने आप पे काम करना है जिससे कि आप खुद बेटर होते जाओ। तो ये भी मैंने उनसे सीखा है कि और मज़े करने चाहिए लाइफ में। अगर आपको वही करते हुए खुशी होगी तो फिर वो आपके काम में भी नजर आएगा। दैट श्वेता त्रिपाठी शर्मा, जो हमको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। गाना ऐप पर हम लोग आशा एंड लता के गाने प्ले कर रहे हैं। देखो श्वेता आज के मिर्ज़ापुर की हीरोइन है। मेरे को मिर्ज़ापुर का एक सीन बहुत डरा गया था। मैंने अपने रिव्यू में कहा कि जहाँ पर वो एक छटांग मारता है गले पर, जहाँ आप खड़ी हैं, एंड वो एक टीनेजर के गले पर मारता है ना, वो गला लुढ़क कर गिर जाता है। प्लीज मेरे को अंदर की बात बताएं, वो सीन कैसे बनवाया, कैसे किया? सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टर एंड द सिनेमेटोग्राफर। नहीं, वो तो इतनी गर्मी थी जीतूराज, मैं आपको, गर्मी होती है, मतलब वो अगर आप समर सीजन में गर्मी के मौसम में अगर आप यूपी में कहीं शूट कर रहे हो तो बैंड तो बजेगी। लेकिन क्या होता है कि सीन में हम लोग ब्रीदिंग भी बहुत यूज़ करते हैं। मतलब एटलीस्ट मैं एज एन एक्टर, मेरे पीछे एक गोलू का बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था, धूप की वजह से और मेरे ख्याल से जो हो रहा था सामने उसकी वजह से वो बेहोश हो गए। और जब मैं आई रियली होप कर रही थी कि गुरुपा एक और टेक ना मांग लें, क्योंकि तब इतना आपको अपना इतना फोकस करना पड़ता है कि आप भी बेहोश ना हो जाओ, बिकॉज धूप जो थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी। लेकिन वही है कि आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि डिस्क्लेमर तो आएगा नहीं कोई कि ये इतना टेम्परेचर था और उसकी वजह से एक्टर्स को इतनी तकलीफ हो रही थी। ऑडियंस को वही देखना चाहिए जो गोलू महसूस कर रही है और जो गोलू गो थ्रू कर रही है। तो मेरे को वो सीन देखते हुए ऐसे लगा था कि उस समय जब वो गला लुढ़क कर गिर जाता है उसका, तो गोलू थोड़ा शर्मसार हो जाएगी। बट आपने जो एक्सप्रेशन वर्क किया था उस सीन में, वो सच अ मैच्योर एक्सप्रेशन। वो मेरे डायरेक्टर ने, मैं क्योंकि कुछ और मैं सोच रही थी कि गुरुपा जब ऐसे सामने होगा तो क्या होगा, तो गुरुपा ने मुझे ये बोला कि वो ये बहुत कुछ देख चुकी है। एंड क्योंकि स्पेशली वो बबलू और स्वीटी को अपने सामने जब ऐसे देख चुकी है, तो अब वो कहीं ना कहीं आप थोड़े कड़वे भी हो जाते हो। आप थोड़े मतलब आप में अब, और ऑल्सो क्योंकि गोलू ये मर्दों की दुनिया में, ये पावर की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, तो अगर वो फील भी करिए वो दिखाएगी नहीं, क्योंकि उसका जो फ्रंट फेस हम जो कहते हैं वो इतना स्ट्रांग है कि कई बार वो खुद अपने आप को भी नहीं एक्सेप्ट करती है कि वो क्या गो थ्रू करती है, उस डर से कि कहीं वो कमजोर ना पड़ जाए। राइट। इफ आई वाज टू आस्क यू, सारे लड़कों में से कोई एक रोल शिफ्ट करे कि गोलू की जगह कोई और रोल, अगर मैं बोलूं ले लो ये रोल आपका है, हाँ। तो मिर्जापुर के सारे रोल में से कौन सा रोल लेना चाहेगी श्वेता त्रिपाठी शर्मा? गोलू नहीं करना है, ये करना है। आई थिंक क्योंकि हर किसी एक्टर का एक ये सपना होता है डबल रोल करने का, क्योंकि वो डबल रोल में वो एक अलग चैलेंज होता है। Okay. तो और जिस तरह से विजय वर्मा ने इतनी बढ़िया तरीके से छोटे और बड़े त्यागी प्ले किया है, तो आई थिंक डेफिनेटली दैट, क्योंकि जब एक फिर रह जाता है, आप मतलब आप मिर्ज़ापुर के केस में छोटे जिंदा रह जाता है, पर छोटे को ये बिहेव करना है, ये प्रिटेंड करना है कि वो बड़े हैं, तो आप छोटे हो, यू आर अ कैरेक्टर बट प्लेइंग अनदर कैरेक्टर, तो वो आई थिंक बहुत ही अलग लेवल का टैलेंट और चैलेंज होगा। कितना तो खूबसूरती से हैंडल किया, बहुत बढ़िया तरीके से। जीतूराज, मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम सीजन 2 के लिए शूट कर रहे थे, और क्या होता था कि हमारे लिए तो फिर भी बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि हम सिर्फ गोलू या फिर गुड्डू कर रहे हैं, लेकिन जो विजय है तो वो पहले छोटे प्ले करता था एक सीन में, फिर जाता था वैन में, अपनी पूरी चेंज होके आता था, फिर सेम सीन बड़े के साथ होता था। एंड आई एम टेलिंग यू जीतूराज, जब मैं उसको बड़े के कपड़ों में देखा ना, आई रिएक्टेड डिफरेंटली, क्योंकि ये छोटे या विजय की एनर्जी चेंज हो गई थी। मुझे बात ही नहीं करनी थी बड़े से, क्योंकि वो एकदम ऐसा स्ट्रिक्ट और नो नॉनसेंस वाला हो गया था। इसको हटाओ यहाँ से। तो विजय का वो है कि वो कैरेक्टर में ना एकदम ढल जाता है। वाह, विजय, टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। एक सुंदर कलाकार है जिसकी वजह मिर्जापुर देखने की 2-3 अगर बहुत स्ट्रांग कारण है, उनमें से एक कारण श्वेता त्रिपाठी शर्मा है। आस्क मी अबाउट इट, मैंने तीनों सीजन देखी हैं।
बहुत प्राउड लगता होगा ना, मिर्जापुर चल रही है एंड लोग चौथे सीजन की ऑलरेडी राह देखने लग गए हैं। तो ये इस पोजीशन पर आकर थोड़ा डर लगता है कि चौथे सीजन में अपेक्षाएं आएंगी, बराबर करूंगी नहीं करूंगी? वो डर मैं स्कूल टाइम से ना मैंने एग्जाम्स का लिया है और ना मैं रिलीजेस का लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा काम होता है सेट पे एंड इनफैक्ट उससे पहले कि आप समझो और फिर आप करो और आप एक्सप्लोर करते रहो, क्योंकि अगर डर गए तो वो डर फिर अलग अलग तरीके से बाहर आता है। तो वो मुझे डरने से डर लगता है, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। रैपिंग कर रही हैं आप स्लोचिता के साथ? स्लोचिता कोई एक रैप लिखा है इनके लिए उन्होंने ऑलरेडी? दोनों मिलकर कोई रैप रिलीज करने वाले हैं, गाना गा रहे हैं, क्या है साथ में? एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो स्लोचिता हर बर्थडे पे मुझे एक लंबा सा मैसेज लिखते हैं, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिफ्ट होता है। और मैं तो चीता को बोला है क्योंकि वो शब्दों के साथ इतने बेहतरीन है कि मैं सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं इमोशंस तो मुझे पता होता है और जब एक्सप्रेस करना होता है तो मैं एक्सप्रेस भी कर पाती हूँ, पर मुझे लगता है मैं वर्ड्स के साथ, शब्दों के साथ और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ कि जो एक क्लैरिटी होती है एंड एक जो पोइटिक तरीका होता है, क्योंकि चीता को एक नॉर्मल भी चीज़ कहनी होती है ना, वो इतनी सुंदर तरीके से कहता है कि वो जो सुनने वाला है उसको भी मज़ा आ जाता है। जैसे उसी दिन वो कुछ कह रहा था कि बारिश की बूंदों ने मेरी उम्मीद का कटोरा भर दिया, या ऐसा टाइप का कुछ। और मैंने कहा वाओ यार चीता, ये कैसे सोच भी कैसे लेते हो? तो मुझे बहुत क्रिएटिव थिंकिंग लगती है। सो मैं ये वो करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो और अपने आप को चैलेंज करना ही तो लाइफ है। दैट इज लाइफ, शी हैज चैलेंज, हु बेटर। आज के दौर के सारे जो वेब सीरीज है उनमें आई थिंक सबसे चैलेंजिंग रोल अगर मैं 2-3 उठाऊं तो उसमें से एक आपका है। इसमें सारे जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, ओटीटी ने पूरे बॉलीवुड की दुनिया को हिला के रख दिया है। इनफैक्ट आई हियर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड स्पेशलिस्ट सेइंग कि समय के साथ बॉलीवुड तकरीबन ना के बराबर हो जाएगा एंड ओटीटी ही जिंदा रहेगा। सारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं मुंबई में, फिर वो दिल्ली, पंजाब, जहां से भी हो, इज इट ओके टू कम ओनली विद ड्रीम? सिर्फ ओटीटी करने के सपने से आना ठीक है या नहीं है, कि फिल्में भी करना चाहिए ही चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि आपको एक्टर बनना चाहिए। अब चाहे मीडियम जो भी हो, प्लेटफॉर्म जो भी हो, क्योंकि स्टेज का मजा अलग है, रेडियो का अलग है और नुक्कड़ नाटक का अलग है। तो आपको कहानी पे फोकस करना चाहिए, नॉट कि ये आएगी कहाँ पे और कितने लोग देखेंगे, वो अलग है, वो आपके हाथ में नहीं है। काटिल है ओटीटी में कि इन्हीं लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, इन्हीं लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। नहीं, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो रूल्स हैं, अगर रूल्स हैं तो वो कभी भी तोड़े जा सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर है। आपको बस 2 चीज़ों पे गिव अप नहीं करना है, एक है खुद पे और एक है अपने सपनों पे। बस बाकी चीज़ें होती रहेंगी। और ये मैं बता दूं कि अगर आप अपने दिल के या सपनों का रास्ता भी आप चूज़ करके आगे चल रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किलें नहीं होंगी। बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी, बहुत ज़्यादा दिल टूटेगा, पर करना तो हमें यही है। आज तक मेरा अभी तक होता है, मैं अभी भी अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए वेट करती हूँ। तो अब ये मत सोचो कि जब मैं ये कर लूँगी ये हासिल हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा। कुछ इक्वल्स टू नहीं होता, ये मैथ्स नहीं है, ये जिंदगी है। हर प्रोजेक्ट अपने आप में खत्म है, बिल्कुल, उसके बाद फिर से दौड़ है 100%। और हर प्रोजेक्ट अपने आप में आपको चीज़ सिखा के जा रहा है, वो डेस्टिनेशन नहीं है, चाहे वो मिर्ज़ापुर ही क्यों ना हो। मसान भी अगर मैं सोचती कि वो मेरा डेस्टिनेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी है, ये माइलस्टोन्स हम कह सकते हैं। लेकिन ये ज़िंदगी तो चलती रहेगी और उसके साथ दुख, दर्द, हंसना, रोना, गाना चलता रहेगा। You know what I love about these kind of celebrities, like स्लोचिता कहें या श्वेता त्रिपाठी शर्मा, उनके हिंदी के ख्याल बेसाख्ता गंगा जमनी अंदाज में बहते हैं एंड ये बहुत ज़रूरी है। ये आई थिंक उनकी पढ़ाई है, उनकी लिखाई है एंड उनका अनुभव है। एंड वी लव यू श्वेता, लव योर नेम एंड वी लव मिर्जापुर। चौथी सीजन कब लेकर आ रही है वापस, ये बताइए। हम भी अपने डायरेक्टर और राइटर से पूछते रहते हैं कि भाई कब होगा, क्योंकि ये तो आया अभी जुलाई में, लेकिन हमने तो शूटिंग लास्ट ईयर खत्म कर दी। तो हम तो तब से वेट कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब गुड्डू और गोलू कहाँ जाएंगे, किनसे मिलेंगे, कैसे पावर बैक लेंगे, और अब इनकी लव लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि आज के लिए लव लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर फ्रेज़ है एंड करेक्ट भी है। और हमने ये सीखा है और समझा है कि सबकी लव लैंग्वेज अलग अलग है। जैसे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे किसी के लिए होगा कि आपके लिए कॉफ़ी लाना, वो उनकी लव लैंग्वेज है, या फिर मैं अगर आपके लिए फूल ला रही हूँ तो वो दैट इज माई वे टू। बाय द वे आई मस्ट, ये मैं कैमरे पे फूल लेकर आने वाला हूँ मैं। ये अच्छा हुआ फूल का जिक्र निकला, वरना ये बहुत ही खूबसूरत देख रहे हैं आप कैमरा पर, ये खूबसूरत फूल श्वेता त्रिपाठी शर्मा हमारे लिए लाई हैं।
और ये मैं इनको सूर्य फूल कह रहा था, उन्होंने नाम क्या दिया इसको, क्या कहते हैं? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। तो सूर्य फूल कहें या सूर्यमुखी कहें, ये श्वेता त्रिपाठी शर्मा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बांट सकूं जो आपको अगर देखकर या याद करके आपको खुशी हो, आप स्माइल कर दें, तो मेरे लिए वो काफ़ी, इन द सेंस वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल भी है जैसे, तो उसका जो जहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो कई लोग अलग अलग चीज़ें लिखते हैं, तो मेरे लिए हमेशा जब से मैंने अकाउंट खोला है वो है स्माइल स्प्रेडर। क्योंकि वो जेन्युइनली मुझे लगता है कि भला तो मेरे ही होगा, अगर कोई भी मेरी वजह से खुश होगा तो, बल्कि मैं तो कह रही हूँ सेल्फिश रीजंस की वजह से हमें काइंडनेस और अपने दिल की बात और सच्चाई बोलनी चाहिए, क्योंकि वो फिर उतना ही मल्टीप्लाई होके वापस मिलता है। ये आखिरी मिर्ची सवाल है, यू कैन आस्क मी टू शट अप। तो जैसे यानी मैं जो करियर फॉलो कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से जिस तरह से श्वेता त्रिपाठी शर्मा का मिर्जापुर 1 से लेकर मिर्जापुर 3 तक का जो ग्राफ है बहुत ऊपर गया है। 1 की श्वेता एंड 3 की श्वेता में जमीन आसमान का फर्क है करियर वाइज। बिल्कुल वैसे ही अली फजल का है। 1 से लेकर 3 तक का उसका करियर ग्राफ भी बहुत चेंज हो गया है। तो गो टू द सीन जहां शूटिंग हो रही है, अली फजल का ईगो कितना बड़ा हो गया? अली, जब आपसे मिलूंगा तो आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ, अली फजल का ईगो कितना बड़ा हो गया है? वो सीन पर कितना भाव खाने लग गया है? अली फजल जैसे मैं इनफैक्ट आई थिंक 12 साल पहले मिली थी अली को पृथ्वी पे, तो वो भी थिएटर का कनेक्शन है। हाँ, इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन किया एक प्ले के लिए जिसमें अली एक्ट कर रहा था। सीरियसली? तो मैं तब से जानती हूँ, और वो तब से लेके आज तक जीतूराज इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ। इनफैक्ट वो तो जब ऑस्कर्स के लिए गया था तो उसको ना पोक करना पड़ता है कि भाई कुछ तो बता दो, क्योंकि हम खुश हो जाएंगे तुम्हारी खुशी से। वो कभी शो ऑफ नहीं करता है। अगर आप किसी तीसरी पर्सन के बारे में बात कर रहे होगे ना, वो चेयर घुमा लेगा। उसको इस सब में है ही नहीं। मैंने इतना कुछ सीखा है उससे, चाहे सीन में हो या ऑफ स्क्रीन हो। वो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और मुझे लगता है जस्ट लाइक गुड्डू, एक जो सिमिलैरिटी है अली और गुड्डू में, इसकी वो बाहर से जितने टफी और बिग और बड़े ऐसे लगते हैं ना, वो दिल से मन से उतने ही पिलपिले हैं, इतने प्यारे हैं। और दोनों रिचा एंड अली एंड नाउ देयर बेबी, मतलब आई विश देम सो मच लव एंड इतने ऐसे रॉक स्टार अमेजिंग सॉलिड पेरेंट्स बनने वाले हैं। आई एम रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि अब इसकी हमारी जो बेबी है कि उसकी जर्नी कैसी होगी। घर पे भोली पंजाबन है, वो भोली पंजाबन को भी कंट्रोल करती होगी। इमेजिन भोली पंजाबन मम्मी और पापा गुड्डू पंडित। Just thinking, ये क्या कॉम्बो है? Exactly, धमाकेदार। शर्मा, we love you and please ऐसे ही रॉक एंड रोल करती रहे। Thank you, thank you। श्वेता त्रिपाठी शर्मा भी जीतूराज मुंबई and she rocks। मिर्जापुर हो या अदरवाइज 98.3 मिर्ची पर इट्स हॉट।